हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एच। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं एंड आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। गाइस, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। सो मॉर्निंग थॉट्स देखते हैं हम आपके पर्सन के क्या हैं। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं सुबह में, वो मेरे जो भी व्यूअर्स के पार्टनर्स है सुबह में मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे थे, प्लीज़ गाइड मी। ओके, सुबह में ऐसा नज़र आता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग के पार्टनर ने उनसे बातचीत की हो सकती है। ठीक है, आपसे बातचीत हुई है इस पर्सन की, या फिर आज पूरे दिन में इस पर्सन से आपकी बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेट कर सकते हैं आपसे। सुबह में मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कुछ इस तरीके से सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तो गाइस, इस पर्सन का पीस पूरी तरीके से भंग था सुबह का टाइम। इनकी लाइफ के अंदर इनको पीस नहीं मिल पा रहा है और उसका कारण हो सकता है कि इनके बर्थ चार्ट में कुछ एंसेस्ट्रल कर्मा वगैरह है। ठीक है, या फिर जैसे हम पितृदोष वगैरह कहते हैं, ये इनकी बर्थ चार्ट में हो सकता है, जिसकी वजह से इनको सिर्फ एक चीज़ नहीं मिलती जिसे हम कहते हैं मेंटल पीस। ठीक है, मेंटल स्टेबिलिटी, मानसिक शांति। ठीक है, या फिर हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि भाई ये इंसान मन दुखी है। ठीक है, हो सकता है इनके पास बहुत अच्छी हेल्थ हो, ये तन से सुखी हो, धन इनके पास बहुत हो, मनी बहुत हो, ये धन से बहुत सुखी हो, लेकिन इनके पास जो कर्मा है वो ये है कि मन से दुखी। मतलब ये वाला जो कर्मा है वो इनके पास हो सकता है, क्योंकि हमारे पास 3 तरीके के कर्मा होते हैं जिंदगी में: तन दुखी, मन दुखी या धन दुखी। ठीक है, तो आप अगर किसी का मन दुखाते हो, ठीक है, तो आपको भी कर्मा रिटर्न में यही मिलता है कि आपका भी मन दुखी रहता है। आप किसी के साथ यू नो कोई चालाकी टाइप्स काम करते हो या किसी को हर्ट करने की कोशिश करते हो फिजिकली, तो आपको भी फिजिकल पेन मिलता है। मतलब कहने का ये है कि ये जो कर्मा आता है, एंसेस्ट्रल कर्मा, वो कुछ इसी तरीके का यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन का मेंटल पीस हर्ट रहता है। ठीक है, ये पर्सन मानसिक तौर पर कभी खुश नहीं रहते। ठीक है, इनकी लाइफ के अंदर इन्हें मानसिक पीड़ा बनी रहती है। दूसरा, यहाँ पर जो चीज़ नज़र आ रही है आपको लेकर, ये क्या आप सोच रहे थे, आपको लेकर ना ये पर्सन के अंदर एक चीज़ चल रही थी कि हमेशा ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आपका ख्याल आता रहता है इनको। इसका मतलब है कि आप में कुछ तो ऐसा है जो इस पर्सन को पूरा करता है, यानी कि होलनेस का कार्ड है। यानी सुबह-सुबह में ये पर्सन कुछ ऐसा सोचने की कोशिश कर रहे थे कि आप इस पर्सन को कंप्लीट करते हो। ठीक है, आप इस पर्सन को बैलेंस करते हो, आप इस पर्सन को कहीं न कहीं इस पर्सन को एक तरीके से कंप्लीट करने का अर्थ हो गया कि आप इस पर्सन को ऐसा महसूस कराते हो कि आपके साथ होकर ना, जैसे इनकी इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई, या फिर एक कंप्लीटनेस महसूस होती है इस पर्सन को। ठीक है, तो यहाँ पर ये यही सोचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ना वैसे ही इस पर्सन के अंदर मेंटल स्टेबिलिटी की बड़ी कमी है, मेंटल पीस नहीं है, इनर पीस नहीं है, शांति नहीं है ज़िंदगी के अंदर। उसके बाद आपसे ये पर्सन दूर होते हैं तो ये ऐसा महसूस करते हैं कि जो कुछ भी है वो और अधूरा-सा है, मतलब जो भी है वो भी पूरा नहीं लग रहा है। वो भी कंप्लीट इस पर्सन को महसूस होता है आपके चारों तरफ रहने के बाद, या फिर आप ज़िंदगी में रहें तब। और हमेशा ना ये पर्सन ऐसा सोचते हैं आपको लेकर, और सुबह में भी यही सोच रहे थे कि आपको लेकर इस पर्सन के मन में हमेशा ही दूसरा ख़्याल बना रहता है। मतलब कभी ऐसा नहीं होता है कि आपको टोटली ये पर्सन अपने दिल से निकाल दें या दिमाग से निकाल दें, ऐसा नहीं हो पाता। हमेशा ही आपका दूसरा विचार इस पर्सन के दिमाग, अगर ये कुछ सोच भी रहे हैं, मान लीजिए अगर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में सोच रहे हैं, फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके बारे में भी इस पर्सन के माइंड में सेकंड थॉट चलता रहेगा। ऐसा यहाँ पर है। ये पर्सन ये सोचते हैं कि आपको लेकर इस पर्सन के माइंड में हमेशा ही
एक सेकंड थॉट चलता रहता है, तो ये कोई आम बात नहीं है, ठीक है। हम इतने सारे लोगों से मिले हुए हैं, इतनी सारी लाइफ में इतने सारे लोगों को देखा हुआ है, इतने सारे लोगों से डील किया हुआ है, बट ये चीज़ किसी और के साथ ना फील नहीं होती, लेकिन आपका थॉट हमेशा ही बना रहता है। ऐसा ये पर्सन यहाँ पर सोच रहे हैं। ऑल्सो कार्ड है यहाँ पर 3D इल्यूजन गो आउटसाइड। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है ना वो आपसे ऊपर बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, शायद इसीलिए इस पर्सन का इनर पीस गुम है, ठीक है। चक्कर यहाँ पर ये नहीं है कि आपके जो पर्सन है वो अपने पीस को मेंटेन नहीं कर सकते। हर व्यक्ति अपने पीस को अगर मेंटेन करना चाहे तो कर सकता है। प्रॉब्लम यहाँ होती है कि वो पीस दूसरों में ढूंढ रहा है वो, ठीक है। जैसे आप इस पर्सन में पीस ढूंढते हो, आप चाहते हो कि आपका जो पर्सन है वो आपको खुश करे। आपका जो पर्सन है वो इल्यूजन जो 3D की चीज़ है, मटेरियलिस्टिक चीज़ है, वो उसमें पीस ढूंढता है, ठीक है। बहुत सारा पैसा, ठीक है, बहुत सारा घूमना, बहुत सारी पार्टीज, बहुत सारा ये, बहुत सारा वो, ठीक है। जो 3D की चीज़ें होती है वो उसमें पीस ढूंढता है। तो अल्टीमेटली ना पीस आपके पास है ना आपके पर्सन के पास है, क्योंकि ना पीस आपका पर्सन आपको दे सकता है, ना मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपके पर्सन को पीस दे सकती है। अल्टीमेटली पीस हर व्यक्ति के अंदर है, ठीक है। और जब तक वो अंदर उस पीस को नहीं ढूंढेगा, उसे बाहर से मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। इस पर्सन को ना बार बार मेरा नंबर दिख रहे हैं, एंजल नंबर दिख रहे हैं सुबह से ही। जैसे आपको इस पर्सन की स्क्रीन पर भी एंजल नंबर चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि सुबह सुबह में ना ये पर्सन आपको ही मिरर कर रहे थे, ठीक है। अगर आप इस पर्सन के लिए कर्मा वर्मा डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मिरर हो रहा है गाइस, ठीक है। अगर आप इस पर्सन के लिए कर्मा डिमांड कर रहे हैं तो यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि उसी कार्मिक सिचुएशन की वजह से ये पर्सन आपसे दूर है और उसी वजह से आप भी हर्ट हो रहे हैं। इसको ध्यान से समझिएगा, इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। जैसे आपने कहा इस पर्सन से कि भाई मैं चाहती हूँ कि तुम्हें कर्मा मिले, तुम भी तड़पो, ठीक है। अब मान लीजिए आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट साथ में है, ठीक है। अब ना आप निकल पा रहे हो इस कनेक्शन से, ना आपका पर्सन निकल पा रहा है, लेकिन आप इस पर्सन के लिए कर्मा डिमांड कर रहे हो। तो जितने समय तक ये कार्मिक सिचुएशन में रहेंगे और जितने समय तक इनको कर्मा मिलेगा, उतने समय तक यहाँ आप भी हर्ट रहेंगे। दोबारा सुनिए कि आप दोनों का मान लीजिए डेस्टाइन कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के साथ के लिए बने हुए हो, लेकिन आप चाहते हो कि इस पर्सन को भरपूर मात्रा में कर्मा मिले। तो उतने ही भरपूर मात्रा में जब तक कर्मा मिल रहा है तब तक आप भी यहाँ पर स्टक रहेंगे, आप भी कहीं भाग कर जा नहीं पाएंगे, अगर यहाँ पर आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है तो। क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके का कर्मा ही होता है गाइस। अगर आपका किसी व्यक्ति के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इट मीन्स कि आपने इस लाइफ में उसके साथ रहने का वादा किया है। अब क्योंकि आपने वो सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तो अगर वो पर्सन आपसे दूर है तो कहीं ना कहीं स्टक दोनों होंगे। जब तक स्टक होंगे, जब तक कि दोनों ही अपने लेसन्स को लर्न नहीं कर लेते। अगर आपकी आदत है कि आपका पर्सन आता है और आप उसे बहुत खुश करते हैं, बहुत खुश करते हैं और उसे बहुत खुश रखने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही वो आपको ट्रिगर देता है या फिर कोई भी चीज़ आपको ट्रिगर करती है तो आप बहुत गंदा बोलकर उस पर्सन के लिए कर्मा मांगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अभी तक बैलेंस नहीं किया, ठीक है, अपने आप को। और आप जब लव एनर्जी में होते हैं तो आप बहुत एक्स्ट्रा लुटाते हैं, और जब गुस्से में आते हैं तो बहुत एक्स्ट्रा कर्मा की डिमांड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना ये एक लेसन है आपका। तो आप जब तक ये पर्सन कर्मा में रहेंगे तब तक आप भी स्टक रहेंगे, क्योंकि आपने भी अभी तक ये दोनों लेसन्स को लर्न नहीं किया है। और जिस दिन आप ये लर्न करेंगे, लेसन बैलेंस करना सीख जाएंगे, उस दिन आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं अपने कर्मा को रिलीज करेंगे। यानी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ अगर एक सोल कॉन्ट्रैक्ट में तो कार्मिक साइकिल में फंस जाते हैं, आप भी नहीं निकल पाते और वो भी नहीं निकल पाते तब तक, जब तक अपनी जिद ना छोड़ें, अपनी हरकतों को ना बदलें, ठीक है। इसलिए मैंने कई बार आप लोग को रीडिंग में गाइड किया है, कर्म बदलिए तभी भाग्य बदलेगा। यहाँ पर कुछ ऐसे ही मेरे को मैसेज मिल रहे हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, ठीक है, आपकी इस पर्सन के साथ। मॉर्निंग थॉट्स में जो मैं देख पा रही हूँ कि एनर्जी मिरर हो रही है, इसी तरीके से यूनिवर्स ने गाइड किया है, क्योंकि नीचे जजमेंट का कार्ड आया है। जैसे आप चाहते हो कि इस पर्सन को कर्मा मिले, तो उतने समय तक, जब तक ये कर्मा में है, उतने समय तक आप भी एक तरीके से कार्मिक सिचुएशन टाइप चीज में स्टक ही है, राइट। ये दिखाई दे रहा है। मॉर्निंग में ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जगहों पर भी निकल जाते हैं, ठीक है, फिर गए हो सकते हैं नदी के किनारे, ठीक है, पहाड़ों में, ठीक है। फील द हीलिंग दैट नेचर ब्रिंग्स, क्योंकि आपके पर्सन को हीलिंग तो करनी आती नहीं है, लेकिन ऐसी जगहों पर बैठकर इस पर्सन को फील होता है, मतलब ऐसा फील होता है कि हाँ कुछ फील हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है इस पर्सन की रीडिंग में। सुबह सुबह ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि सुबह इस पर्सन का माइंड एकदम फ्रेश रहता है, और ये पर्सन बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि सुबह सुबह माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है, लेकिन
दोपहर होते होते या शाम होते होते इस पर्सन के अंदर और सारी बातें चलने लगती हैं, ठीक है। तो इस पर्सन का इनर पीस भंग हो जाता है और उसके बाद या तो ये पर्सन बहुत अच्छे से आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं तो सुबह कर सकते हैं, या फिर ये पर्सन आपसे बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं तो रात में कर सकते हैं सोने के पहले। इसके बीच में ये पर्सन आपसे ढंग से बात नहीं कर सकते क्योंकि इस पर्सन के दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं, ठीक है। ये आपके पीस को इसलिए हर्ट करते हैं क्योंकि इनका पीस हर्ट है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपके पार्टनर का पीस हर्ट है। इसी वजह से ये पर्सन आपके पीस को बीच बीच में या लगातार इस तरीके से हर्ट करते रहते हैं, ऐसा मैसेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है गाइस। और देखते हैं क्या सोच रहे थे सुबह। ये पर्सन सुबह-सुबह में ये भी सोच रहे थे कि एक आप ही थे जो इस पर्सन की सारी बातें सुन लेते थे, मान लेते थे या फिर आपको कैसे भी ये पर्सन समझा देते थे। लेकिन अब आपने भी सुनना बंद कर दिया, आपने भी सारी चीज़ों का अंत कर दिया। अब आपने भी कहीं न कहीं अपने आप को मतलब आपके अंदर भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आपके अंदर एक बदलाव आ गया। अब आप भी इस तरीके से ईज़िली अवेलेबल नहीं होते हो कि आप इस पर्सन को समझाओ, क्योंकि क्या होता है ना कि मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ जो मुझे ये रीडिंग मैसेज दे रही है कि जो भी इंसान होता है, कोई भी इंसान हो अपनी लाइफ के अंदर, तो वो मनाता उसको है जिसके बारे में उसको मालूम है कि ये तो बड़ा इमोशनल है, ये ईज़िली मान जाएगा, ठीक है। मतलब आपके पर्सन जो है वो कुछ इस तरीके की एनर्जी में हो सकते हैं जहाँ पर आपके पर्सन को ये लगता है कि आप बहुत ईज़िली मान जाते हैं, तो आपको मनाना बहुत ईज़ी है, ठीक है। और कोई ऐसा हो आपके लाइफ में जो ईज़िली नहीं मानता हो, तो आपको उसको मनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब ना शायद आप ऐसे हो गए हैं कि जब आप एक्सपेक्टेशन को रिलीज़ कर देते हैं ना, तब आपका मानना ना मानना बराबर हो जाता है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि अब आपके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा बदलाव ये पर्सन देख रहे हैं। सुबह में देख रहे थे तो इनको ऐसा लग रहा था कि आपसे बात करें तो कैसे करें, ठीक है? क्योंकि आपके अंदर वो सारी चीज़ें शायद परिवर्तित हो गई हैं जो इनको बहुत अच्छी लगती थी। ठीक है, या फिर शायद हो सकता है आपके अंदर से शायद चीज़ें ही ख़त्म हो गई हों, ठीक है। मतलब क्योंकि ये पर्सन डेफ़िनिटली एक कार्मिक सिचुएशन में है जो मैंने आपको बता दिया कि आप जजमेंट की बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो कि कर्मा मिले इस पर्सन को, डेफ़िनिटली किसी कार्मिक सिचुएशन में एनर्जी मिरर हो रही है। तो उतने समय तक ये पर्सन आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि आप तो चले गए होगे या फिर आप कहीं और अभी होगे, ठीक है, इतना बदलाव आ गया आपके अंदर, सब कुछ बदल गया है। सो ये पर्सन आपको लेकर 2-2 बातें सोचे जा रहे थे सुबह में। और एक बात इस पर्सन को हमेशा ये चीज़ लगती है कि इन्होंने आपके साथ चीज़ों को बैलेंस नहीं किया। देखिए, जब तक आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, आपके पर्सन आपकी वर्थ रियलाइज़ करने से रहे। ये तो मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलता है, ये तो मुझे कभी कार्ड्स ना भी खोलूँ ना, तो यूनिवर्स चैनल करते हैं कि इंसान अगर यूनियन चाहता भी है या यूनियन चाहता भी है और जैसा वो चाहता है अपने मन के मुताबिक या अनुसार कि मुझे ऐसा यूनियन मिल जाए कि सब कुछ ऐसा-ऐसा हो जाए, वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक उसकी खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। क्योंकि उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो बार-बार या तो इमोशनल फूल बनेगा या बार-बार उसको बिट्रे फ़ील होगा या बार-बार ऐसा फ़ील होगा कि उसका पर्सन नहीं सुधरा है। जबकि प्रॉब्लम ये है कि आपका खुद का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, आपका खुद में बदलाव नहीं आया है। आप आज भी उसी एक्सपेक्टेशन में हैं। यहाँ पर एनर्जी है किंग ऑफ कॉइन्स की। आपके पर्सन मॉर्निंग में भी सोच रहे थे कि एक बात तो थी आपके साथ कनेक्शन में कि इस पर्सन को स्टेबिलिटी बहुत महसूस होती थी। ऐसा लगता था कि सब कुछ बहुत स्टेबल है, लाइफ बहुत पक्कन चल रही है। ठीक है, लाइफ में उतार-चढ़ाव इस पर्सन को बहुत कम महसूस होते हैं जब लाइफ में आप होते हो। आपकी एनर्जी मिलती रहती है तो इस पर्सन का काम चलता रहता है बेसिकली। ठीक है, तो उतार-चढ़ाव इस पर्सन को कम महसूस होते हैं। ऐसा भी ये पर्सन मॉर्निंग में सोचने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर यूनियन की बात भी है डेफ़िनेटली। यहाँ पर ये पर्सन अ को आपके साथ एक तरीके से कनेक्शन में बहुत अच्छा फ़ील होता है, ठीक है? 2 ऑफ कॉइन्स एंड 2 ऑफ कप्स। लेकिन यहाँ पर 2 ऑफ कॉइन्स और 2 ऑफ कप्स ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अगेन इस पर्सन के साथ दूसरी सिचुएशन बनती है, तो ये कहीं न कहीं उसको चूज़ करते हैं जो चीज़ हार्ड है, ठीक है? मतलब हार्ड का मतलब है कि आप तो ईज़ी हो ना, आपको तो ये है कि आपको तो कैसे भी मना लेंगे। जिसको नहीं मना सकते उसको खुश किया जाए, ठीक है? ऐसा मेरे को यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। ओके। अगेन यहाँ 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी दिखाने की कोशिश कर रही है कि पर्सन को सबसे अच्छी चीज़ जो आपके अंदर लगती है कि आप किस तरीके से इस पर्सन को सारी चीज़ें देते हो, ठीक है? मतलब कैसे आप इस
पर्सन को सारी चीज़ें देते हो। देने का मतलब है कि आप इस पर्सन को खुश करने की कोशिश करते हो, इन्हें समझाने की कोशिश करते हो, इनको बार-बार मनाने की कोशिश करते हो, ठीक है? तो मतलब ये सारी चीज़ें इस पर्सन को बड़ी अच्छी लगती हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपका अटेंशन इस पर्सन को, अगर आप इस पर्सन से 4 महीने बात ना करें, इस पर्सन की असलियत बाहर निकल कर आ जाएगी। हो सकता है जितना डिस्टॉर्टेड आप बिहेव करते हैं, जितना चिल्लाते आप हैं, ये चिल्लम-चौड़ जो बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा चिल्लाना, जितनी वो चीज़ आप करते हैं ना, आप देखेंगे इतनी डिस्टॉर्टेड एनर्जी आपके पार्टनर की हो गई है। जब आप अगर इस पर्सन से कुछ समय के लिए बात ना करें, तो ये क्योंकि मुझे एनर्जी मतलब रीडिंग ये मैसेज दे रही है, ठीक है? आपसे ये रीडिंग कितना रेज़ोनेट कर रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको बोलना चाहूँगी गाइस, जो लोग भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, उनके लिए कि आप पर्सनल रीडिंग के लिए कमेंट सेक्शन में कोई नंबर देता है तो उस पर नंबर पर आप कॉल ना करें। आपको जो भी चैनल पर नंबर मिलता है आप उस पर ही मैसेज करें, कॉल तो कोई भी नहीं करेगा, मैसेज करेगा, ठीक है? तो ही आप रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि फ्रॉड करने वाले स्कैमर्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाते, तो कोई भी अगर मेरा नाम से व्हाट्सएप नंबर आपको कमेंट सेक्शन में दे रहा है तो वो मैं नहीं हूँ। मैं कभी भी आपको नंबर कमेंट सेक्शन में नहीं दूँगी। जब भी आपको रीडिंग लेनी हो आप मेरे चैनल पर जाइए, आपको जो नंबर मिलता है उस पर आप मैसेज कीजिए, ओके? आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।